प्रिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मिथिला की बेटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्पम प्रिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार दर्शकों, देखिए प्लूरल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और खासकर दरभंगा सदर की प्रत्याशी घूम रही हैं और जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं और मिथिला की बेटी कह सकते हैं, कहिए कि एक भ्रमण कर रही हैं और सीटी बजा के देख रहे हैं कि सबको जगाने का काम कर रही हैं। क्या कहना चाहती हैं? सीटी छाप है और 6 नवंबर को 6 नंबर दबाना है इस बार। अच्छा। और जो एक 20 साल का आप कह सकते हैं कि एक सर्कल है, उसको अब समाप्त करना है। सर्किल का समाप्त करना है। तो ये आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा लड़ाई है कि छोटा लड़ाई है, आसान लड़ाई है? दोनों ही है, बड़ा भी है क्योंकि जो पूरा इंस्टीट्यूशन है वो कब्जे में है उन लोगों के। आप एक तरीके से बोलिए तो भ्रष्ट हो चुका है पूरा इंस्टीट्यूशन। और छोटी भी लड़ाई है क्योंकि लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, और वो कहते हैं ना, रोटी जल रही है, उसको पलटने की ज़रूरत है, नहीं तो पूरे तरीके से दरभंगा बर्बाद हो रहा है और पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। आप स्वयं लगे हुए हैं, उधर देखिए बड़े बड़े नेता हैं, आएंगे कुछ ही दिनों में, प्रधानमंत्री तक आएंगे, आप स्वयं ट्रैवल करेंगे, क्या लग रहा है कि कितना संपर्क मिल रहा है लोगों से, कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री को तो दरभंगा में रहना नहीं है, रहना तो आपको और मुझे है और बाकी लोगों को है। उनको तो पानी में हेलना नहीं पड़ता है, उन्होंने तो आके आज तक कभी जायज़ा भी नहीं लिया है कि दरभंगा की क्या हालत है। और जो सड़कें हैं जिस पे कि आधे सड़क पे कचरा रहता है, वो तो यहाँ के लोगों को झेलना पड़ता है। तो ये तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ना, विधायक चुनना है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो चुनना नहीं है, विधायक चुनना है। प्राइमरीली हम सबको एक विधायक चुनना है। क्या लग रहा है इस बार कितने वोटों से? इस बार जीत हासिल करेंगे। जीत होती है, आप वो कितने भी वोटों से करें, और वो वक्त आ गया है कि दरभंगा उस बदलाव के लिए तैयार है जो कि दरभंगा का अधिकार है। आप बताए हैं कि महिला मुख्यमंत्री, तो क्या लगता है कि महिला मुख्यमंत्री होना चाहिए? होना तो चाहिए, लेकिन ये लोग होने नहीं देंगे। टिकट भी अनाउंसमेंट आप देखे होंगे, जो महिला को जितना मिलना चाहिए कि कोई पार्टी नहीं मिल रहा, दे रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ये लोग महिलाओं की कितनी इज्जत करते हैं वो तो आप जानते ही हैं, हम जानते ही हैं। ये लोग कभी भी महिला को बढ़ाएंगे नहीं आगे, और ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि महिलाएं आए। कितने आपके पास कोई डाटा होगा कितना टिकट दिया गया है महिलाओं को सभी पार्टी के द्वारा? हर बार के जैसे मिनिमल दिया गया है, जो काउंट नहीं करता है। दूसरी बात ये भी है कि टिकट देने के अतिरिक्त टोकन महिलाओं को ये लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जो ये जो कहें उठिए तो उठे और कहे बैठिए तो बैठे, लेकिन उससे नहीं होगा। रियल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने की इस वजह से ज़रूरत है क्योंकि आपके घर में भी महिलाएं हैं और उनकी अलग समस्याएं हैं जो पुरुषों से अलग है। तो जो महिलाएं सशक्त है, वही महिलाओं को उनकी नीतियों को अधिकार दिलाने का काम कर सकती हैं। नौकरी जो है वो तो महिलाओं को भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तभी होंगी जबकि कोई टोकन महिला नहीं, बल्कि जो सशक्त महिला है वो वहाँ पे पहुँचे। जाते जाते क्या कमिटमेंट करना चाह रहा है कि जो पुष्पम प्रिया लोग मास्क में लोग देखते हैं, क्या जीतने के बाद विदाउट मास्क देखेंगे? बदलाव की ज़रूरत है। आप दरभंगा को बदलिए और हम मास्क को बदल देंगे, हटा देंगे। बिल्कुल हटा दीजिएगा। बिल्कुल। चलिए, तो क्या कहना चाहते हैं ज़्यादा क्या कहना चाहते हैं जो वोटर हैं, खासकर जो वोटर हैं? ये कहना चाहते हैं कि इस बार जो लड़ाई है वो जो वर्तमान है, जो संजय सरावगी जी हैं, और जो भविष्य है पुष्पम प्रिया चौधरी, इन्हीं दोनों के बीच में है। अच्छा। और अब भविष्य चुनने का वक्त आ गया है। आपने देखा ही है कि हमारे दोनों के अलावा तो वैसे भी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग वो नहीं है उम्मीदवार। और जो ये महागठबंधन था, उसने तो अपना, राजद ने तो अपना टिकट ही यहाँ का फेंक दिया है, और जो है वो भी टोकन ही है। आप ही जानते हैं पिछला जो चुनाव है वो तो ये वीआईपी जो है वो बीजेपी के साथ ही लड़ी थी। तो इस बात की पूरी आप वो मान के ही रखिए कि वीआईपी को वोट देने का मतलब है उसको नाले में फेंक देना। और ज़रूरत ये है कि संजय सरावगी जी को इस बार हराया जाए, इसलिए एक मुश्त वोट जो है वो हमें आना चाहिए और उसी कोशिश में लगे। जनता के लिए क्या आपका प्रमुख वादा है? आपके बीच में रहेंगे, और सिर्फ फीता काटने के लिए नहीं, आपके सुख दुख में आपके साथ नहीं, बल्कि काम भी करेंगे। हमें एक संबंधी नहीं चुनना है, अपना नौकर चुनना है जो हमारे लिए काम भी करे, वो करेंगे। प्रमुख समस्या बताइए, उसका क्या रोड मैप है आपका? समस्या का निदान क्या? पहला समस्या तो यहाँ पे ट्रैफिक जाम। दूसरा समस्या है कि जो नौकरी है, जो हर जगह एक समस्या है। तीसरा समस्या ये है कि पानी जो है, स्वच्छ पानी, वो हर जगह आज भी नहीं पहुँच रहा।
चौथा समस्या ये है कि नाली नाला ये सब दुरुस्त नहीं है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे नाली है ही नहीं। तो इन समस्याओं को इस बार पुख्ता करने का काम करने की ज़रूरत है। उसके अतिरिक्त जो दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी डेमोक्रेसी में, वो शिक्षा और स्वास्थ्य है। शिक्षा की हालत तो यहाँ पे चौपट है ही, और डीएमसीएच की क्या हालत है, हम लोग तो अभी कर्पूरी ठाकुर चौक पे ही खड़े हैं। डीएमसीएच की क्या हालत है आप भी जानते हैं। हम डीएमसीएच में पैदा हुए हैं। आज हमारे जैसा कोई भी परिवार क्या अपने बच्चे को, अपने घर की बहू को डीएमसीएच में बच्चा पैदा करने के लिए भेजेगा? नहीं भेजेगा। जो गरीब लोग हैं वो भी डीएमसीएच में जाने से बिल्कुल डरते हैं, कतराते हैं, और उनको पैसा प्राइवेट पे खर्चा करना पड़ता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, और हमारा ये वादा है कि हम बहुत ही मेहनत करेंगे। आप देख रहे हैं कि 5 साल से हम सब कुछ अपने दम पे कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो हम परफॉर्म करके दिखाएंगे। क्या कहना चाहते हैं कि पब्लिक आपसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं, कभी मिल सकते हैं? कभी भी मिल सकती है। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो यहाँ पे एक चीज़ जो लैकिंग है वो ग्रीवेंस सेंटर नहीं है, विधायक शिकायत केंद्र नहीं है। तो हमारा ये भी वादा है कि हर वार्ड, हर गांव में हमारा एक विधायक शिकायत केंद्र होगा, जिसमें कि लोग अपनी शिकायत दर्ज करेंगे और हम उस सब का निपटारा करेंगे। आप छाप के बारे में बताइए। यूनिक छाप है, सिटी छाप। सिटी इस लोग जानते हो कि सिटी बजाना तो उसको लोग गलत ढंग से भी लेते हैं, युवा खासकर सिटी बजाना, उसको क्या कर? इन लोगों की सीटी बजाने की ज़रूरत है, और अपने लिए विकास की सीटी बजाने की ज़रूरत है। विसल ब्लोअर जो होता है वो भी सीटी ही होता है। तो जो पर्दाफाश है भ्रष्टाचार का, उसको इस बार करने की ज़रूरत है। और सबसे बेहतरीन बात है कि विकास के इंजन की भी सीटी है। जो कल कारखाने इन्होंने बंद कर दिए, आप तो जानते होंगे कि कल कारखानों में मजदूरों को बुलाने के लिए सीटी ही बजाई जाती है, तो उसकी सीटी है। और सबसे बड़ी बात, जागते रहना है। 6 तारीख तक जागते रहना है, और 6 तारीख को 6 नंबर पे जाके बटन दबाना है। आँख नाक खोल के। 6 आँख नाक खोल के। हाँ। चलिए, आप जुड़े हमसे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।